जी आप मिल जाइए, लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगे। हम तो मिल गए लेकिन लक्ष्मी भी मिल जाए। आपके चरणों में लक्ष्मी है। हम इसीलिए तो उनको भी बोल रहे भैया इन लोगों को मिल जाओ सबको। क्योंकि मेरे मन में इसलिए विचार आया, अभी जितने लोग बैठे हैं सबसे पूछ लो तुम्हें क्या चाहिए, भगवान चाहिए लक्ष्मी? अरे भगवान लक्ष्मी छोड़, हमें ये लक्ष्मी चाहिए, भगवान के बाद में दे। इसका प्रमाण है, लोगों ने बोला कि नहीं हम तो भगवान चाहिए। अच्छा भाई जाके देख लो। लक्ष्मी ने कहा तो वो हमसे पंगा मत लो, बता रहे गई देख लेना। लक्ष्मी को सब चाहते हैं, भगवान कोई नहीं चाहता। कैसे? कभी हम दिखा देते हैं। जिससे पूछो बोला कि जो है तुम्हें बताओ एक वरदान मिलेगा, लक्ष्मी चाहिए कि भगवान चाहिए? तो जितने लोग धरती पर थे सब ने कहा हमें लक्ष्मी चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। कहे क्यों? कहे अब लक्ष्मी हो गई तो भगवान खरीद लेंगे हम। और देखो ना भगवान को कोई सोने खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई मट्टी खरीदता है। आज भी दीपावली के अवसर पर आप देख लेना, जो ऑर्नामेंट्स की दुकान है उनको वहाँ रईस लोग सोने के गणेश लक्ष्मी लेते हैं, और जो उनसे कम है वो चांदी के लेते हैं, जो उनसे कम है वो बेचारे मट्टी वाले लेते हैं। तो सोने की लक्ष्मी हर कोई चाहता है। तो इसके लिए भगवान ने कहा इस बात को फिर का सब चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक बात बता दें, चाहे कितनी लक्ष्मी किसी पास हो जाए, उसके बावजूद अगर हम उसको शक्ति नहीं देंगे तो लक्ष्मी लेने के लिए जा नहीं पाएगा। कम नहीं मानते, कभी दिखा देते हैं। पता लगा कि एक मुर्दा जा रहा था, लक्ष्मी जाई लुटाने लगी गिन्नी, तो सब लोग भागे, मुर्दा ही पटक दिया। क्या तुम्हें बाद उठावे, पहले लक्ष्मी के लिए भागे सब। लक्ष्मी खूब खुश, खूब मुस्कुराई, देखा मेरा जलवा। तो भगवान ने जब सब चले गए तब भगवान ने उनसे धीरे से कहा कान में, सब तो दौड़ गए, जो लेटा वो दौड़ा। जो लेटा वो दौड़ा नहीं दौड़ा। वो लेटा क्यों है? जितने दौड़े हैं उन सभी से मेरा कनेक्शन है। जैसे पतंग की डोरी से बंधी है तो आकाश में तनी है, और कट जाए तो पतंग धरती पर आके लेट जाती है। उसी तरीके जितने दौड़े हैं वो दौड़े किसकी शक्ति से हैं? मेरी शक्ति से दौड़े हैं। और जो नहीं दौड़ा वो लेटा है, वो को दौड़ा के दिखाओ। तब लक्ष्मी ने कहा हाँ मान गए, आप बड़े हैं हम छोटे हैं। जैसे फिर अहंकार आया सीता जी को, उनको अहंकार आया मैं बहुत सुंदर हूँ, रामचंद्र जी सामने हैं। तो कहा हम चाहे सामने चाहे, बोला नहीं कि चाहे काले तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसका फैसला हनुमान जी से करा लो, हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं। हनुमान जी ने कर दिया फैसला। हनुमान जी ने कहा इनसे ये अच्छी हैं। तब सीता जी ने बोला देखा तुम्हारे भक्त ने कह दिया कि तुमसे हम अच्छे हैं। कहा पहले बुद्धि के ज्ञाता हैं, उसको समझो क्या बोल रही हैं, वो क्या बोल रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे हैं इनसे, इनके कारण ये अच्छे हैं। तुम ये समझ रही हो कि राम से सुंदर लक्ष्मी है, सीता है, तो इनके वचनों को ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। इनसे ये अच्छे हैं, मतलब इनके कारण, इनकी कृपा से ये अच्छे हैं।
तो यहाँ पर इसलिए बोला गुरु की एक एक बात में रहस्य है, और उस रहस्य को जो जान जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और यहाँ पर हम गुरु के रहस्य को जानने के लिए रोज आते हैं। इसलिए कहा जाता है मन मना भाव करके गुरु के वचन को जो सुनेगा उसका निश्चित बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, तो अपने मन के वो जहाँ गांठ उठ पड़ी खोल ले। इतवार के दिन जो है प्रश्न उत्तर रहता है। किसी के मन में हफ्ते भर सुना, कोई बात समझ में नहीं आई, कोई प्रश्न होता है, तो अपने मन को खाली करें, क्योंकि बिना मन खाली हुए ज्ञान कहीं नहीं अटक जाएगा। ये ज्ञान हमारे अंदर तेजी से जाए। जैसे नल में कोई चीज़ फंसी हो तो पानी जो वो जो है धीरे धीरे आता है, और निकाल दो तो पानी फ्लो से आता है। उसी तरह ज्ञान भी अंदर जो है वो फ्लो से तभी जाएगा जब जो है कोई हमारे अंदर गांठ नहीं होगी। तो किसी के मन में कोई गांठ हो, ज्ञान में आगे बढ़ने में, गुरु के वचन को अपने जीवन में लगाने में किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, तो अपने मन की बात करें तो उसका जो है जिससे जवाब मिले, और किसी के अंदर में गांठ नहीं होनी चाहिए। गुरु जी, कल जो है बात चल रही थी कि जैसे कार्तिक मास में अमावस्या के दिन जो है सबसे अंधेरी रात मानी जाती है, इसीलिए जो है ये प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। इसको थोड़ा आप विस्तार से बता दीजिए। ये कहाँ लिखा है? कल मतलब बात चली थी यहाँ पर। बात चली थी जी। ये मेरे मन का भ्रम है। प्रकाश उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि रामचंद्र जी 14 बरस के बाद अयोध्या में आए थे वो, तो इसलिए सब उस समय बत्ती नहीं थी, सड़क की स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो उस समय भगवान राम को आने में रास्ते में कोई दिक्कत न हो, तो सब लोगों ने अपने घर के बाहर दिया जला दिया था, जिससे कि वो प्रकाश और खुशी जाहिर कर रहे मेरे राम, मेरे प्यारे राम, मेरे भगवान घर वापस आ रहे हैं। तो उसकी खुशी में सब लोगों ने दिया जलाया, पहली बात। दूसरी बात, ये सोमवार है, ये कार्तिक है, ये अगहन है, ये फलाना है। सूर्य से पूछो आज कौन दिन है? आज सोमवार है, आज मंगल है, आज बृहस्पति है, गुरुवार दिन है, आज शनिवार दिन है। सूर्य में कोई दिन रात नहीं है। सूर्य दिन हर दिन अच्छा है, ये तुमने बना रखा है। हाँ, आज सोमवार, आज मंगल, आज बुध है, सूर्य में कोई नहीं है वो। इसी तरीके से भगवान के में गॉडहुड में जो आ जाता है, उसके लिए न कार्तिक न अगहन न मास कोई, उसके लिए किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान में टिक जाता है उसके लिए न पितर पक्ष है न कोई पक्ष है, कोई पक्ष नहीं है। ये तुम मान बैठे हो पितर पक्ष है, ऐसा नहीं, सब दिन एक है। जब आप जीव भाव में आओगे तो उस समय पितर पक्ष भी है, और हनुमान जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, सारे देवी देवता है। और जब आप अपने गॉड में आ जाओगे तो कुछ भी नहीं है, एक शक्ति, एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। हमसे बार बार भूल हो जाती है। कैसे भूल हो जाती है? जैसे बोला बेटे को पिता का शरीर शांत होने लगा, तो पिता ने बेटे को बोला, बेटा हम तुम्हारे लिए अभी तो बहुत धन छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कभी जीवन में कभी कठिन परिस्थिति आ गई और तुम्हारे सामने लाचारी आ गई धन की, तो ये तिजोरी जो है ये तुमको लाख रुपए से मिल जाएगा। कभी आवश्यकता हुई तो
इस तिजोरी से लाख रुपये मिल जाएंगे, ले लेना। ऐसे ही हुआ, इत्तेफाक से उसका व्यापार एकदम से का ठप हो गया। तो उसके अपने पिता की बात याद आई कि कहा था तिजोरी लाख रुपये की, इसमें मिलेगा। तिजोरी खोल के देखा, उसमें एक पैसा नहीं। बड़ा परेशान बेटे ने कहा, नहीं मेरा पिता झूठ कभी नहीं बोलता था, तो लाख रुपये है कहाँ? तो जब कोई भी जीवन में एक समस्या आती है किसी के पास, तो किसके पास भागता है? गुरु के पास। जब गुरु के पास गया वो कि मेरे पिता ने मरते समय ये कहा था, तो गुरु ने कहा तुम्हारे पिता झूठ बोलते नहीं थे, चलो हमको ले चलो, दिखाओ तिजोरी। ले गया बेटा और तिजोरी दिखाया। जब तिजोरी देखा संत जी ने, तो उन्होंने देखा तिजोरी रुपए नहीं है। तो उन्होंने उससे कहा एक टीन के कुछ टुकड़ा दो। टीन टुकड़ा लिया और उस तिजोरी को थोड़ा खिंचा, तो तिजोरी जो है वो रंग से रंगी हुई थी, पेंट से रंगी हुई थी। और जब खुर्चा तो दिखा ये तो सोने की तिजोरी है, ये सोने की तिजोरी है। तो देखा अरे ये तिजोरी ही सोने की है, तो उससे लाख रुपए का उससे और उससे ज़्यादा मिल गया उसको। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से अब वो काले रंग की पुती थी तिजोरी, समझाया इसमें रुपए नहीं है, और जब खुर्चा तो सोने की। इसी तरीके से जीव अपने विषय और विकारों से सना रहता है तो काला हो जाता है। गुरु बताता है जीवन में आकर के कि तू ही ब्रह्म है, तू ही भगवान है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जियो सबसे बड़ा पाप है। तुम ही ब्रह्म हो, तुम किसको कहाँ ढूंढने जा रहे हो? और जब हमको गुरु कहता है तुम अपने विषय और विकारों को जैसे बाहर से अंदर लाए थे, वैसे ज्ञान सुनते जाओ रोज, तो तुम्हारा अंदर से विषय विकार बाहर निकल जाएगा। और जब तुम पाक पवित्र हो जाओगी, तो यही जो कालिमा है तुम्हारे पर चढ़ी थी, जब निकल जाएगी, तो तुम्हारा शरीर ही पूरा सोने का है। ये बात पता नहीं थी हमको। जीवन गुरु ने ये चीज करके दिखाया। रोज ज्ञान सुनते सुनते सारे विषय विकार जब निकल गए, तो पता लगा रे मैं ही वही सत्स्वरूप आत्मा हूं। हम अपने को पहचान इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि जीवन में हमको गुरु नहीं मिला था। और जीवन में जितने गुरु मिले सब संसारिक गुरु मिले। जो संसारिक गुरु होते हैं वो धन लेते हैं और विद्या देते हैं। जीवन में सद्गुरु नहीं मिला था। तो सद्गुरु और गुरु में फर्क क्या है? गुरु जो होता है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी विद्या को बेचता है। अपनी जीविकोपार्जन के लिए, चाहे वो हिंदी का गुरु हो, चाहे अंग्रेजी गुरु हो, और चाहे वो साइंस के गुरु हो, और चाहे वो जो है बंदूक चलाने का हो, चाहे चाकू चलाने का हो, हर के गुरु हैं। वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए वो सिखाते हैं, उनको बोला जाता है गुरु, और आपको विद्या सिखा देते हैं। जैसे द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु थे और लोग गुरु नहीं थे। अगर पांडव से उनकी जीविकोपार्जन न चलती तो एकलव्य उनके पास आया सीखने, उसको मना कर दिया। और यहाँ तक कि अर्जुन को ये वादा कर लिया कि धरती पर सबसे बड़े धनुर्धारी तुम होगे, तुमको मैं सिखा रहा हूं। और जब एक दिन अर्जुन ने देखा एक कुत्ता जो है वो भोग रहा था, तो कुत्ता लौट के जब आया तो उसके मुख में तीर, पूरी तीर जो बंद हो गया, लेकिन उसको लेस मात्र घाव नहीं हुआ कुत्ते को। तब अर्जुन ने कहा द्रोणाचार्य से, ये क्या, आपने कहा था सबसे बड़ा धनुर्धारी मैं लूंगा, और ये जो तीर लगी है कुत्ते को, ये भोग रहा था और किसी धनुर्धारी ने इसका मुख बंद कर दिया और उसके लेस मात्र खुश नहीं आई।
ऐसी विद्या मैं भी नहीं जानता। तब उन्होंने जो है पता किया, खुद के पीछे पीछे गए, पता लगा वो मूर्ति, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके वो धनुर्विद्या सीख रहा था। उससे बोला तुम्हारा गुरु कौन है? बोला द्रोणाचार्य आप ही हैं। कहा मैंने तुमको शिक्षा नहीं दी थी। कहा मैं शिक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन आपने हमको मना कर दिया था। अब चूंकि मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था, तो मैं अपना गुरु मानने के कारण मैंने आपकी मूर्ति बना करके मैं शिक्षा ले रहा था, और जो जो आप हमको प्रेरणा दे रहे थे वो मैं करता जा रहा था, मैंने विद्या सीख ली। तो अब देखो दुनियावी गुरु किस कदर पैसे की लालच में और अपने अहंकार में कैसे गिर जाते हैं। वही द्रोणाचार्य जब देखा मेरे शिष्य से अच्छा ही सीख गया है, तो उससे कहा कि तुमने हमको गुरु माना है और विद्या ली है, तो मेरी दक्षिणा तुमने नहीं दी। कहा आप हुक्म करिए गुरु। कहा अपने दाहिने हाथ का अंगूठा हमको अपनी विद्या में दो। उनका लक्ष्य क्या था कि ये अर्जुन से अच्छा न सीख पाए। अब जब दाहिने हाथ का अंगूठा ले लेंगे तो तीर ही नहीं चला पाएगा, तो उससे अंगूठा मांग लिया। और वो शिष्य कितना सच्चा पक्का, उसने तत्क्षण अंगूठा दे दिया। अंगूठा ले जरूर लिया, लेकिन आज भी अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम आता है कि अगर कोई धरते हो कोई धनुष विद्या में सबसे ज्यादा अव्वल था, वो था एकलव्य। इसीलिए लाइन आई है, भक्ति करे पाताल में प्रगट हो आकाश, रज्जब तीनों लोक में छुपे न हरि के दास। वो जो है एकलव्य ने ऐसी भक्ति की कि वो आज भी अर्जुन से प्रकट है वो, और उसका नाम ज़्यादा भक्ति में लिया जाता है। अर्जुन से ज़्यादा भक्ति उसका नाम क्यों? क्योंकि उसने अपना अंगूठा काट तुरंत दे दिया गुरु कहने पर। तो इसीलिए कहा जाता बार बार, कोई व्यक्ति तुमको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई व्यक्ति तुम्हारे को कुछ भी कर रहा है, तो कभी उसके उस कार्य से प्रभावित नहीं होना। क्यों नहीं प्रभावित होना? क्यों? कोई व्यक्ति तुम्हारी सारी धन दौलत, दुकान मकान जमीन सब छीन सकता है, ले सकता है, लेकिन कोई तुम्हारी किस्मत नहीं ले सकता, तुम्हारा भाग नहीं ले सकता है। जो तुम्हारे भाग में है वो तुम्हें मिल के रहेगा, कोई कुछ कर ले। और इसका एक नहीं कितने प्रमाण है, आप देख लो। वो जब पूछा गया ना, दो बेटियां थी राजा के, पूछा गया कि तुमको कौन खिलाता है, तो एक जो चापलूस वाली बड़ी बिटिया थी उसने कहा आप खिलाते हैं, पिता वो खिलाता है। जो छोटी थी वो ब्रह्मज्ञानी थी, जो छोटी वाली थी ब्रह्मज्ञानी, उसने क्या किया, उसने कहा सबको भगवान खिलाता है। तो आप भी भगवान खिलाता है, हमको खिलाता है। उससे बड़ा नाराज हो गया राजा, भगवान खिलाता है, उसको घर से निकाल दिया। पता लगा कि वो जो है कोई बात भगवान खिलाता है, वो अपना जैसे तैसे अपनी जो है जंगल में चली गई, भगवान की आराधना करती रही। उसको क्या हुआ, उसको एक राजकुमार जिसको कोढ़ हुआ था वो जंगल मिल गया, उससे प्रेम हुआ, उससे उसकी शादी हो गई। पता लगा जब उस राज्य का वजीर ढूंढता है कि तो मेरा राजकुमार है, पहले किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसको जंगल में छोड़ देते थे। संत ने कहा इसका ये कोढ़ ठीक हो जाएगा, इसको जल से नहलाओ। उसका कोढ़ ठीक हो गया, और वो जो रानी थी, जो लड़की थी राजा की, उससे उसका विवाह हो गया, और वो उस राज्य की महारानी हो गई। और जो राजा जिसने निकाला था, दूसरे राजा ने उसके बाद आक्रमण किया और वो देश से भागा, भिखारी का भेष बना करके भीख मांग कर खाना खा रहा था। उसी की बेटी जिसको घर से निकाला था, वही बेटी यज्ञ कर रही थी, और यज्ञ करके वो सबको, सारे गरीबों को खाना खिला रही थी लाइन से बैठा के। पिता ने पहचान लिया मेरी लड़की खाना खिला रही है, तो शर्म के मारे इतना उसको अंदर में शर्म लगी
कि इसी ने कहा था सबको भगवान खिलाता है, और आज मैं इसी के हाथ से खाना लूँगा। तो उसने अपना पूरा चेहरा ढक लिया, सर्व मारे ढक लिया, लेकिन लड़की को पहचान गई। लड़की ने उसको वैसी आदर से सत्कार से महल में ले गई। वो कहा, पिताजी हम आपको पहले भी कहते थे सबको भगवान खिलाता है, आपको भी आज भगवान ने आपको हमसे मिलवाया है, हैं आप तो एक अहंकार भगवान भोजन है। आपने अहंकार किया जिसके कारण आपकी दशा हुई। आप विश्वास मानिए, आप फिर भगवान की शरण जाइएगा और आप भगवान को प्रार्थना कीजिएगा कि जो हमसे गलती है माफ़ करना, भगवान फिर माफ़ कर देगा। क्यों? क्योंकि भगवान बड़ा दयालु है। फिर राजमहल में गए और सब कुछ ठीक हो गया। तो कहने का अभिप्राय यह है, जीवन में कभी भूल के भी ये मत सोचना मैं सबको खिला रहा हूँ। जैसे आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले जो अज्ञानता में पहले घर में एक कमाता था और 10 लोग खाते थे, सब घर में था। एक कमाने वाला होता था, चाहे भाई हो चाहे पिता हो। तो एक कमाने वाला था तो उसको अहंकार बहुत आ जाता था, चाहे वो पिता हो चाहे भाई हो चाहे चाचा हो। जहाँ कोई बात उसका कहना नहीं मानता था और पिता या भाई चाचा नाराज होता था तो कौन सा डायलॉग बोलता था, हम मर जाओगे ना तुम लोग भूखे मरोगे। क्यों? हम कमाने वाले हैं, हम जब नहीं कमाने वाले तो लोग भूखे मरोगे। सबको ये था। ये भूल जाता है व्यक्ति, पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है, ये भूल जाता है। वही पालने वाला सबको है, बाकी कोई पालने वाला नहीं है। तो ये जीवन की पहचान किसने हमें दी? तुम कौन हो? ये जीवन की पहचान को सद्गुरु ने दी ना, है कि तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है। अज्ञानता के कारण तुम अपने को जीव मान बैठे हो, तुम हो ब्रह्म। जैसे कितना अच्छी बात गुरुदेव 2 दिन पहले भी चला था, जल ही बर्फ है और बर्फ ही जल है। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। कैसे? जैसे पानी को आप कटोरी में फ्रिज में रख दो, वो पानी बर्फ हो गया, रात भर में बर्फ हो गया, अब सुबह निकाल दो, फिर फ्रिज के बाहर निकाल दो, फिर क्या हो गया? फिर पानी हो गया। फिर फ्रिज में रख दो, फिर बर्फ हो गया, फिर निकाल दो, फिर पानी हो गया। उसी तरह जीव है ये। इसी को जो है ये जो जल है, ये जल तुम्हारे जो है एक्चुअल इसका वो रूप है, ये निराकार है। बर्फ दिखाई नहीं पड़ रही है ना, अब उसको फ्रिज में के बर्फ है, अब वो साकार हो गया। इसी तरह जीव है। जीव जो है जब ब्रह्म में रहता है नहीं पता लगता, जब जैसे ही किसी का शरीर शांत होता है तो ब्रह्म से आया था ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्म से आया था ब्रह्मलीन हो गया। इस बात को समझने की कोशिश करो। वही जीव ब्रह्म है, वही ब्रह्म जीव है। इसीलिए कहा जाता है, इसका दूसरा उपाय, दूसरा उदाहरण, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज ही हर चीज की उत्पत्ति का कारण है। कोई चीज जो नष्ट होती है तो वो बीज बनती है और बीज से ही वृक्ष बनता है। कैसे? आप देख लो, किसी चीज को ले लो, ये चद्दर है, अब ये चद्दर के बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, ये चद्दर है। अब चद्दर को अभी इसके 20 टुकड़े कर दो तो ये क्या हो जाएगा? टुकड़ा हो जाएगा, पोछा हो जाएगा। इसको जला दो, राख हो जाएगा। राख हो गया। अब यही राख क्या है? पानी के माध्यम से खेत में गई, खेत से फिर अनाज बना, फिर तुमने खाया, फिर बीज बना, फिर चद्दर बनी। चद्दर कैसे बनी? चद्दर पहले क्या था? सूत था। सूत के पहले क्या था? रुई थी। रुई पहले क्या था? रुई का पेड़ था। पेड़ के पहले क्या था? पौधा था। पौधे के पहले क्या था?
बीज था। बीज मन सबको ज्ञान। आप अभी इतने बड़े 50 साल के हो गए, 50 साल के पहले आप जो कहाँ थे? 50 साल पहले बताओ कोई कहाँ था? निराकार था। एक ड्रॉप निराकार से साकार आया। और जो एक ड्रॉप कहाँ से बना? जो तुमने अन्न खाया उसी से खून बना। उसी खून से 40 बूंद खून से, या पता कर लेना डॉक्टरों से, ये प्रमाणित है, 40 बूंद खून से एक बूंद ड्रॉप बनता है वीर। अब जो लोग विषय विकार में अपने इसको नष्ट करते हैं, तो अब एक ड्रॉप, एक बोतल तुम्हारी एक बूंद उससे बना, और 40 ड्रॉप से एक बूंद। अब आप कितना नष्ट होता है? तो इसीलिए बोला कि उसी एक से, जो निराकार से जो साकार हो गया। अब साकार से हर एक की अवधि है, कोई 1 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है। इस 100 साल का पीरियड दिया गया, इसमें चाहे जितना घूम लो, चाहे जितना इकट्ठा कर लो, और चाहे जितना खा पी लो, और चाहे जितनी मौज ले लो, और चाहे पोता पोती को अपने कंधे को घुमा फिराओ। तो ऐसे में अपने उद्धार की कोई सोचते ही नहीं ना। सबसे बड़ी विडंबना ये है, अपने उद्धार की कोई नहीं सोचता। अरे भाई, बेटे को उद्धार हो जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, लड़के बेटे अपने काम में लग जाएंगे, सबको उद्धार हो जाएगा। और कोई अगर बाय द वे बेटा जो है नौकरी नहीं मिली तो कोई नौकरी दिला देगा, शादी नहीं हुई तो कोई शादी करा देगा बेटा बेटी की, मकान ही मकान बनवा देगा, किराए मकान, कुछ न कुछ मिल जाएगा रहने खाने पीने के लिए। दुनिया का कोई व्यक्ति आपके उद्धार के लिए, आपके मोक्ष के लिए कोई कर्म नहीं करेगा। इसके लिए स्वयं आपको करना पड़ेगा, और यही है पुरुषार्थ। लोग पुरुषार्थ समझते हैं धन दौलत पैदा करना, वो पुरुषार्थ नहीं है। धन दौलत पैदा करना कर्म है। आप जो कर्म करते हो, फैक्ट्री जाते हो, दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, वो कर्म है। पुरुषार्थ सिर्फ एक है, पुरुष धन अर्थ। पुरुष धन अर्थ मतलब क्या हुआ? परमात्मा के निमित्त जो आप मेहनत करते हो उसे कहते हैं पुरुषार्थ। बाकी आप अपनी दुकान जाते हो, ऑफिस जाते हो, फैक्ट्री जाते हो, वो है कर्म। कर्म कर्म क्यों बोलते हैं? कर्म इसलिए बोलते हैं कि इस शरीर के द्वारा कोई भी कार्य होता है, किसी प्रकार इंद्रियों के द्वारा, शरीर द्वारा, उसे कहते हैं कर्म। और बिना कर्म के कोई प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। आप पलक झपकाते हो, हाथ उठाते हो, भी कर्म हो गया। यहां तक कि आप श्वास लेते हो, ये भी कर्म हो गया। तो अब बिना श्वास के तो आप जिंदा नहीं रह सकते, श्वास तो लेना पड़ेगा। तो ये भी कर्म है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है जैसे अभी आप लोग अपने घर से सत्संग में आए, ये है पुरुषार्थ। वहाँ से कोई चल के आया, कोई कार से आया, कोई स्कूटर से आया, कोई साइकिल आया, कोई पैदल आया। जितनी दूरी चल के आप आते हो उतने आप यज्ञ करते हो। और इसीलिए कहा गया है, मत कोई भूले भरम संसार, सद्गुरु कोई न उतरे भव पार। ये एकमात्र सत्संग ही, एकमात्र ब्रह्म ज्ञान ही, जिसके माध्यम से हम भव से पार हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोनों समय का सत्संग। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी उपाय कर लो, तुम्हारे मन के संशय भ्रम नहीं जाएंगी। संशय भ्रम कब जाता है? मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ जब हम नित्य ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं। बाकी आप कुछ भी कर लो, चाहे हफ्ते भर व्रत रखो, चाहे रात भर पूजा करो, कुछ भी कर लो, अखंड रामायण कर लो, ये सत्य, ये बोध
मैं वो ब्रह्म हूँ, ये बोध दुनिया की कोई भी कर्म आपको नहीं करा सकती। ये बोध कराएंगे सिर्फ एक सदगुरु, जो कहता है आप जपे मेरा नाम जपा है, जो खुद भी जपता है और अपने नाम को बताता है तुम्हें जपो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था? रात दिन मेरा ही सुमरन कर, मेरे को जप, मेरे को भज। किसको? शरीर को नहीं, मेरे ज्ञान को भजो। मैंने क्या बताया? जो आज दिन तक आपके ऊपर कोई संकट आया हो, कोई किसी प्रकार की कोई मुसीबत आई हो, किसी प्रकार का कोई दुख आया हो, तो उस दुख को किसने दूर किया? गुरु के ज्ञान ने। इसलिए कहा जाता है जब ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जब कर्म नाश क्या हुआ? ज्ञान मिलने के बाद में हम जानते मैंने कोई कर्म किया ही नहीं, हम सिर्फ निष्काम कर्म करते हैं। निष्काम कर्म क्या है? जिसमें कोई अपनी चाहना न हो फल की और कोई अहंकार न हो। आप अपने कोई भी कार्य करो, उस कार्य में इस बात को देखते जाओ, क्या इस कार्य में मेरी कुछ चाहना है? मेरे में अहंकार है, कार्य बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा अहंकार आ गया? नहीं, जो हुआ सब गुरु की कृपा से हुआ, जो हुआ सब भगवान की शक्ति से हुआ। ऐसा मानते जाओगे, आपके जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा, और एक दिन आपका वो जो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो शक्ति है, एक दिन प्रकट हो जाएगा। कर ये देखो, और अगर आपको जो है आनंद न मिले, शांति न मिले, संतोष न मिले, तब कहना, गारंटेड आपको प्राप्त होगा। ठीक है? सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीत सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, हो तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर
ये तीरथ राज हमारा, यहाँ झुका के सिर को हमने पाया शांति बंडा, तेरा दरबार न टूटे, प्यार गीता न टूटे हो, तेरा दरबार न टूटे, प्यार गीता न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार न टूटे, प्यार गीता न टूटे हो, तेरा दरबार न टूटे, प्यार गीता न टूटे। प्रेमी है हम तेरे, तन मन तुझ पे वारे, प्रेमी है हम तेरे, तन मन तुझ पे वारे, तुम हो संग सहाई, तुम भगवान हमारे, तुम हो संग सहाई, तुम भगवान हमारे। ये जीवन है नाम पे तेरे, कर दे जीवन उद्धार, तेरा दरबार मिला है, प्यार गीता जुड़ी है हो, तेरा दरबार मिला है, प्यार गीता जुड़ी है। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार मिला है, प्यार गीता जुड़ी है हो, तेरा दरबार मिला है, प्यार गीता जुड़ी है हो, तेरा दरबार मिला है, प्यार गीता जुड़ी है। अब ये छोटे भगवान जी जो है बाल कलाकार, ये भजन सुनाएंगे। सतगुरु तेरे चरणों की